अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप ये रौनक और बहुत ही जो है वो खुशी का महीना है कि इसमें हमारे जो है इमाम हसन हुसैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों ने शहादत का जज्बा पाया और उन्होंने शहादत दी। तो आज हम आपको उन्हीं की तवज्जो से मीठा बनाना सिखा रहे हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं। अभी 40वां भी है और मैं जो है वो नेट बंद होने की वजह से अपलोड नहीं कर सकी रेसिपी, पर आप ज़रूर जो है ना वो ट्राई कीजिएगा। बाद में भी 40वां भी है और उसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स भी आएंगे। तो आज हम जो है फिरनी बना रहे हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी के साथ। तो ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, मेरे पास ये 2 किलो दूध है। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप चावल जो है वो पीस लिए थे और उनको भिगो दिया था। देखिए बिल्कुल आपने बारीक इनको पीसना है और जो है वो इसके अंदर आप जो है ना वो पहले बॉईल कर लें। दूध को मैं पहले से बॉईल भी था और दोबारा मैंने अभी बॉईल किया है। तो ये आपने इसमें ये चावल डाल देने सारे। मैंने देखिए जो है वो भिगो करके इसको पीस लिया था और फिर अच्छे से भिगोने के बाद मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। तो हम जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे और इसको हम पका लेंगे। आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं और इसको हम आराम से हल्के हल्के से हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे रखा हुआ है और अभी जब तक के चावल जो है जो पीसे थे वो थोड़े थोड़े फूल गए हैं पर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसी तरह हमने इसको अच्छे से हल्की आंच पे पका लेना है। जी तो 2 किलो दूध में मैंने हाफ़ कप जो है वो चावल लेके उसको पीस लिया था। और आप पिसे हुए भी समझ सकते हैं, बस उसको भिगो दें। ये देखें फूल गए हैं पर ये भी गले नहीं हैं। तो हमने पूरे अच्छे से इसको जो है वो गला लेना है और इसको हिलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको हिला लें, बस आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऊपर से पकता रहेगा, ऊपर से इसकी बलाई जमती रहेगी और वो इसमें बहुत अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आ जाएगा। ये इस पे उबाल आता है तो ये बलाई बन जाती है। फिर आप उसको जो है वो इसके अंदर मिला लें। ठीक है, तो देखें अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर उबाल आ जाएगा। बिल्कुल आपने हीट जो है वो इसकी मीडियम रखनी है। आप सॉरी टू से पीछे की आवाज़ों के लिए क्योंकि कुछ अर्से बाद आपको ये आवाज़ें नहीं आएंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। जी तो ये देखें इसका बॉयल आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब जो है आप इसको हिलाते रहें और इसी आपने बॉयल में आपने पकाना है क्योंकि मेरा आधा घंटा तकरीबन ये पक चुका है दूध बहुत अच्छे से। और आप जो है इसके अंदर अब इसको आपने खुश करना है और देखें ये आपने देखना है चावल थोड़े थोड़े फूल रहे हैं, तो ये इसी तरह फूलते रहेंगे और जब गल जाएंगे बिल्कुल तो फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। जी व्यूवर्स, देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है और देखें हमने जो पीस के डाले थे चावल वो कितने गाढ़े हो गए। सॉरी अभी अजान हुई है, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी तो आपने देखा ये कितना गाढ़ा हो गया और हल्का पिंकिश सा इसका कलर हो गया। अब इसके अंदर हम तकरीबन पौना कप जो है वो चीनी डाल देंगे।
ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर, और ये जब चीनी डिज़ोल्व होगी तो ये थोड़ा सा पतली होगी और फिर दोबारा से ये पकेगी। आप जो है वो चीनी अगर ज़्यादा आपको मीठा चाहिए तो आप इसको जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा इलायची डाल दूँगी, पाउडर के साथ साथ जो है मेरी साबुत इलायची भी आ गई है। हमने 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची डाल दी। अगर आप इसमें केवड़ा वाटर डालें और मज़ीद तो आप कम ही इलायची डालिएगा, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा इसका। आपने इसको अब जो है वो मुस्तकिल हिलाना है, क्योंकि अब जो है ये जल सकती है नीचे से। आप देखें। अच्छा, मैंने जो है वो थोड़ा सा पकाते हुए जब चीनी से पहले इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने डाल दिए थे। बादाम और पिस्ता थोड़ा थोड़ा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। और आप देखिए ये अभी कितनी पतली सी हो गई है। मैंने जो है वो मीडियम कर लिया है चूल्हा। इस वक्त आपने इसको मुसलसल चलाते ही रहना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो पाउडर वाला डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जो स्लाइसेस में जो बारीक बारीक होते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल इसी में ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोपरा इसमें अच्छा भी लगता है और खीर में अच्छा लगता है। आपका जो मर्ज़ी है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डालें, बस किशमिश मत डालिएगा। बाकी कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल दें इसमें, और अच्छे से गार्निशिंग कीजिए इसकी। इस तरह ये पक गया है बिल्कुल। अब इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है, और ये फिरनी है हमारी, खीर नहीं है ये। इसमें जो आप चंक्स देख रहे हैं ये बलाई के हैं, जो बहुत हमने पकाया है ये बलाई जैसी बन गई है। और यकीन कीजिए इसमें बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जब आप इतना पकाएंगे इसे, तो ऐसा लगेगा ये जैसे आप रबड़ी के साथ खीर खा रहे हैं। जी वीवर्स, देखें ये हमारा डन हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको जो ना यहाँ पे करते हैं चूल्हे को ऑफ, और देखें ऐसा पिंक पिंक सा कलर। अब आपको तो वाइट दिख रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा आप साइडों में देखें, ये इसी वजह से जो है ना, इसको आप खुर्चिएगा नहीं वरना आपकी जली जली सी खुशबू आएगी इसके अंदर। बस अब मैं इसको गैस को कर दूँगी बंद। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको लास्ट गार्निशिंग करके हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कितना गाढ़ा हो गया। जी व्यूअर्स, देखें हमारी जो ये फिरनी है ये ठंडी हो चुकी है, और मैंने ये गार्निश भी कर दिया है। बिल्कुल नॉर्मल जो है वो नीम गरम सी है, और ये देखें कितनी जो है ये गाढ़ी हो गई है कि बिल्कुल डूब भी नहीं रहा। अगर ये पतली होती तो सारे ड्राई फ्रूट नीचे चले आते। तो ये आपने देखा, इस तरह आप फिरनी बनाएं। बस टाइम लगता है इसको खुद पकने में, पर आपके लिए इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको ना घोटनी पड़ेगी। तो आप जो है मेरी इस रेसिपी से ये फिरनी बनाइए, और खीर भी तकरीबन जो है वो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है आपकी ऐसी पिंक पिंक सी खीर बनेगी, बस ये कि आपको उसको मैश करना पड़ेगा। जी, तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नए आने वाले तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ भी आपको मिलेंगी और पुरानी भी आपके सामने आ जाएंगी।
मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़, टेस्टी हेल्दी हम आपको हमेशा सिखाते रहेंगे। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आपसे अब हम जो है वो अलविदा लेते हैं और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।